दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन बात करने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली आपकी वार्षिक परीक्षा से जो 40% सिलेबस हटाया गया है उसके बारे में। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि लगभग सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस डाल दिए थे, फिर भी आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई क्लास 11th का ज्योग्राफी का पोर्शन या भूगोल का पार्ट जो है आप ज़रूर डालें। तो आज उसी क्रम में आपके सामने प्रस्तुत है विषय भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 14 क्लास 11th के लिए। तो अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और अगर बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में जाके क्लास वाइज देख सकते हैं। 9th 10th 11th 12th चारों क्लासेस की क्लास वाइज प्लेलिस्ट बन रखी है, जिसमें कि जो पोर्शन हटा है वो आप आसानी से देख सकते हैं। तो आज अपन बात करते हैं पहले सैद्धांतिक पेपर की, यानी कि जो आपका थ्योरी का पेपर होगा, जिसमें खंड ए पुस्तक का नाम आपका भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इसमें से क्या क्या चेंजेस हुआ है, कौन सा हटा है या कौन सा नहीं हटा है, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए आपको इकाई नज़र आ रही है कि भाई इकाई संख्या 2, जिसमें दूसरी इकाई का दूसरा पार्ट है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ये पूरा का पूरा अध्याय हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। इसके बाद इकाई 2 का चौथा पार्ट है महासागरों और महाद्वीपों का विवरण, ये भी पूरा का पूरा हटा दिया है, नहीं पढ़ना है। इकाई 3 का 7वां पार्ट है स्थल रूप एवं उसका विकास, ये भी पूरा का पूरा हटा दिया, नहीं पढ़ना है। चौथी इकाई का 12वां पार्ट है विश्व की जलवायु, ये भी हटा दिया गया है, नहीं पढ़ना है। और 5वीं इकाई का 13वां पार्ट है जलीय चक्र एवं अंतः समुद्री उच्चावच, ये भी पूरा पूरा हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं अपन खंड ब की, जिसका कि पुस्तक का नाम है भारत भौतिक पर्यावरण। इसके अंदर आपकी 9वीं इकाई है, जिसका दूसरा पार्ट है भू आकृति खंड, ये पूरा पार्ट हटा दिया गया है, नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखो आपका 11वीं इकाई का चौथा पार्ट है जलवायु, ये भी पूरा पार्ट हटा दिया गया है, नहीं पढ़ना है। और इसके बाद इकाई 13 का 7वां पार्ट है आपदाएं, ये भी पूरा का पूरा हटा दिया गया है, इसको भी नहीं पढ़ना है। तो ये बुक से संबंधित जो आपके चैप्टर थे, यानी कि 1 2 3 4 5 चैप्टर तो आपके भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत बुक में से हटे हैं, और 3 चैप्टर जो है भारत भूगोल भौतिक पर्यावरण इसमें से हट गए हैं, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वर्ष 2021 की परीक्षा के लिए। अब बात करते हैं अपन प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल में क्या क्या हटा है, तो प्रैक्टिकल में इकाई 1 का पहला उप इकाई थी मानचित्र, ये पूरा पूरा हटा दिया गया है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इकाई 2 में दूसरी इकाई वायु फोटोग्राफ्स, ये पूरा पूरा हटा दिया गया है, नहीं पढ़ना है। दूसरी इकाई का तीसरा है उपग्रह बिंब, ये भी पूरी उप इकाई हटा दी है, इसको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें ये पोर्शंस हट गए हैं, तो आप इनको एक बार अपनी बुक के साथ मिला लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आप अपनी बुक के साथ आसानी से इसको मिला सकें। अब बात करते हैं कि देखो भाई इसमें दे रखा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भूगोल कला व आर्ट्स का जो है विषय कोड दे दिया। इस विषय के प्रश्न पत्र सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक की परीक्षा होगी। परीक्षार्थी को सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अध्ययनरत सैद्धांतिक पत्र एवं प्रायोगिक कार्य के प्रति सप्ताह क्रमश 6 से 8 घंटे दे होंगे। ये जो स्कूल लग रही थी तब की बात है, लग ही नहीं रही। अब देखो इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा। थ्योरी का पेपर 3.25 घंटे का होगा, 70 नंबर का होगा, 35 के। और इसके बाद प्रैक्टिकल जो है वो आपके 4 घंटे का समय है, 30 नंबर का होगा। टोटल मिला के 100 नंबर का प्रश्न पत्र आपका होगा, 100 में से आपको मार्क्स मिलेंगे। अब देखो सैद्धांतिक में कौन सी इकाई कितने नंबर की है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखो इकाई नंबर 1 जो है भूगोल एक विषय के रूप में, इसमें भूगोल एक समकालिक विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं और भौतिक भूगोल 3 नंबर का है। इसके बाद देखो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, आंतरिक संरचना, महासागर और महाद्वीपों का वितरण, ये जो है 4 नंबर का है। इसके बाद स्थल रूप में देखो स्थल रूप में प्रकार और विशेषताएं, भू आकृतिक
प्रक्रियाएं और स्थल रूप और उसका विकास जो है, ये स्थल रूप वाला 8 नंबर का चैप्टर है। इसके बाद जलवायु पे आते हैं, तो जलवायु में देखो, जलवायु में दे रखा वायुमंडल संगठन संरचना, इसके बाद सूर्य ताप ऊष्मा संतुलन और वितरण, वायुदाब वायुमंडलीय परिसंचरण, वायुमंडल में जल वाष्पीकरण संघनन और वर्षणन, प्रकार एवं वितरण। उसके बाद विश्व की जलवायु में जलवायु का वर्गीकरण, कोपेन, हरित गृह प्रभाव, भूमंडलीय ऊष्मन और जलवायु परिवर्तन, ये 8 नंबर का जो है इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जल यानी महासागर वाले में से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जलीय चक्र एवं अंत समुद्री उच्चावच, तापमान एवं लवणता का वितरण, महासागरीय तरंगें, ज्वार भाटा और धाराएं। इसके बाद छठा देखो, पृथ्वी पर जीवन 3 नंबर का आएगा, जिसमें कि जैवमंडल, पारिस्थितिकी, परितंत्र एवं बायोम, जैव भू रासायनिक चक्र, जल, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं अन्य खनिज चक्र, पारिस्थितिकी संतुलन, जैविक विविधता एवं संरक्षण से संबंधित प्रश्न आएंगे। इसके बाद देखो 7वां मानचित्रण कार्य में विश्व के मानचित्र में ऊपर दिए गए पाठ्यक्रम के आधारित मानचित्रण कार्य करना है, ये 5 नंबर का ये आएगा। तो कुल मिला के 35 नंबर का ये पार्ट ए हो गया। अब बात करते हैं अपन 35 नंबर के पार्ट बी में, भागखंड ब में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले 8वां पार्ट देखो, भारत की स्थिति और पड़ोसी देश के बारे में दे रखा है, ये 2 नंबर का सवाल इसमें से पूछा जाएगा, जो कि आप आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर भू आकृति में भू आकृति खंड 6 नंबर के प्रश्न होंगे। इसके बाद अपवा में देखो, सांबर जल संभर संकल्पना, हिमालय प्रायद्वीप और अपवा तंत्र 6 नंबर का है। जलवायु में देखो, मानसून जलवायु प्रभावित करने वाले कारक, क्रियाविधि, आरंभ, विच्छेद व निर्वर्तन, ऋतुलय, वर्षा वितरण और परिवर्तिता, जलवायु के प्रकार, कोपेन, मानसून और भारत का आर्थिक जीवन, ये इससे संबंधित जो है 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा में देखो 5 नंबर के सवाल पूछेंगे, जिसमें वन, प्रकार और वितरण, वन्य प्राणी संरक्षण और जीवमंडल नीचे। मृदा में देखो वर्गीकरण, ICAR, वितरण और अवकर्षण संरक्षण से संबंधित 5 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। और उसके बाद देखिए आप प्राकृतिक संगठन एवं आपदाओं में 5 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें क्या आपको आपदाएं, अर्थ, वर्गीकरण, भारत में प्राकृतिक आपदा और आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्न होंगे। फिर मानचित्रण कार्य में देखो, भारत के मानचित्र ऊपर दिए गए विषय वस्तु के आधार पर पाठ्य वस्तु आधारित मानचित्र होगा, जो कि 5 नंबर के प्रश्न से पूछे जाएंगे। तो देखिए 5, 5, 10, 5, 15, 15 और 6 हो गए 21, 27 और 27 और 6 हो गए आपके 33 और 2 35 नंबर का ये इस प्रकार से भाग 2 है। तो इस प्रकार से आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। इसके बाद अपन बात कर देते हैं अब प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल का पेपर जो है 4 घंटे का होगा, 30 नंबर का होगा, जिसमें 20 नंबर तो जो है प्रश्न पत्र के होंगे और 10 नंबर जो है आपके वाइवा या मौखिक अभिलेख से संबंधित पूछे जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, मानचित्रों के मूल सिद्धांत, अंक भार देखो 10 नंबर का ये है। मानचित्र, प्रकार, मापनी, इसके बाद प्रकार, साधारण रेखी मापनी, दूरी मापन, दिशा, इससे संबंधित आपको प्रैक्टिकल करके बताना है। अक्षांश, देशांतर, अर्थ और समय निर्धारण से संबंधित। फिर मानचित्र प्रक्षेप, इसमें प्रकार, निर्माण, विशेषताएं, प्रमाणिक अक्षांश आदि ये करना है। दूसरा देखो स्थलाकृति एवं मौसम से संबंधित, ये भी 10 नंबर का है आपका। इसमें से जो है क्या करना है कि स्थलाकृति से अध्ययन जो है ये दे रखा है पैमाना, इस पैमाने के आधार पर आपको प्रैक्टिकल करके बताना है। वायु फोटोग्राफ में ये चीज़ें करनी है। इसके बाद उपग्रह बिंब और ये सारी चीज़ें। फिर मौसम उपकरणों का उपयोग, इनमें ये चीज़ें सब आपको पढ़नी है, करके प्रैक्टिकल बतानी है। तो ये तो 10-10, 20 नंबर के ये हो गए। इनमें से जो इसके बाद अभिलेख पुस्तिका और मौखिक से संबंधित जो 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस प्रकार से होंगे, जिसमें कि पहला जो है ये
भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें एनसीईआरटी से प्रतिलिपिकार अधिकार ये है। भारत के भौतिक पर्यावरण, भारत के प्रयोगात्मक कार्य और अभ्यास पुस्तिका से संबंधित ये जो है इनसे संबंधित वाइवा होगा 10 नंबर का। तो 70 नंबर का आपका थ्योरी का और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इनको देख लें, एक बार आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि भाई कौन से पार्ट से किस नंबर की क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। तो एक बार एक इसका ले लें कि जिसमें यूनिट वाइज दे रखा है। इसके बाद ये जो पोर्शन है ए पार्ट में यहाँ 35 तक कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद ये पार्ट बी है, तो बी का भी ले लें आप। बी में भी जो है ये मार्क्स इसके अकॉर्डिंग रहेंगे, जिसमें कि ये 35 मार्क्स इसमें हो गए। इसके बाद ये आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है। तो इस प्रकार से इस ये जियोग्राफी का सिलेबस 2021 के लिए। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब आप अपनी तैयारी को जारी रखें। निश्चित रूप से परीक्षाएं होगी, स्कूलें खुले नहीं खुले इसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तैयारी को जारी रखें और चैनल के साथ बने रहें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताने का प्रयास करूंगा। इसी आशा के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं कल किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।